नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग पढ़ रहे थे उसके भाग द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें आता है अपने 6 तक अपने दुर्ग पढ़ लिए थे। आज 7वां आता है आमेर का किला। 1150 में धुले राय द्वारा निर्माण करवाया गया था। शीला देवी का मंदिर और मावठा झील यहाँ पर है। ये कहाँ पर है? आमेर का दुर्ग अपने जयपुर में। आगे आता है जयगढ़ दुर्ग, ये भी जयपुर में ही है। सिलहट की टीला मानसिंह प्रथम जयसिंह ने इनको बनवाया था। जयबान तोप यहाँ पर रखी हुई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसको एक बार ही चलाया है। एक बार जब चलाया था तब चाकसू में एक बड़ा खड्डा पड़ गया था, जहाँ पर आज एक तालाब है बड़ा सा। आ गया ये राजस्थान जो के प्रमुख जो दुर्ग है उसको शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताया है। पहला आता है एरन दुर्ग, खाई कांटे पत्थर से दुर्गम मार्ग। जहाँ पर कांटे खाई हो, पत्थर खूब सारे हो, ऐसे दुर्गम मार्ग पर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं एरन दुर्ग। दूसरा आता है पारिक दुर्ग, चारों ओर खाई होती है, यानी दुर्ग के चारों ओर क्या होती है? खाई होती है। इसके बाद आता पारिद दुर्ग, चारों ओर दीवारों के परकोटे होते हैं। दुर्ग के चारों ओर दीवार के परकोटे होते हैं। वन दुर्ग, चारों ओर वन होते हैं दुर्ग के। जल दुर्ग, इसके आसपास जल हो या नदी हो, जैसे गागरोन बैसोडगढ़ का दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या है? पानी ही है। इसके बाद आता है धनव दुर्ग या धानवन दुर्ग भी बोलते हैं इसको। चारों ओर रेत होते हैं, यानी जैसलमेर का किला है वगैरह, वो इसके अंदर आता है, जो जहाँ पर चारों ओर रेत होती है। गिरिदुर्ग, पहाड़ी पर बना दुर्ग। सैन्य दुर्ग, सेना से सुरक्षा हो, जहाँ चारों ओर सेना की सुरक्षा हो। सहाय दुर्ग, सहयोगी बंधु रहते हो, जिसमें सहयोगी बंधु रहते हैं। ये शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। इसके बाद में 8वां अपने आता है, 7वां अपन ने पढ़ा था आमेर का किला। फिर आता है अपना अचलगढ़ का किला या अचलगढ़ दुर्ग। ये आता है आबू, माउंट आबू में, सिरोही में है। परमार शासकों ने मूल किला बनाया, कुंभा द्वारा निर्मित है। 1452 ईस्वी में कुंभा ने अचलगढ़ का निर्माण करवाया। इसके अवशेषों पर नोट अग्निकुंड हार पचा चौहान, यानी प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान। इस ये प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं, जो माउंट आबू में है। इसको अपन जैसे हार पचा चौहान, हार से अपन याद रख सकते हैं प्रतिहार, पचा से यानी प से परमार, छा से चालुक्य और छो से चौहान। आगे आता है डीजे बम। डीजे बम दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा में सवाई जयसिंह द्वारा प्रमुख वेधशालाएं बनाई थी, जिसको अपन डीजे बम कहते हैं। एक बीच में अपने आ गया, इसलिए इसको समझ रहे हैं। प्रवेश द्वार, अचलगढ़ में जो प्रवेश द्वार है वो गणेश पोल, हनुमान पोल, ओखा, रानी का महल, काफूर सागर तालाब, कुंभ स्वामी का मंदिर, ऋषभ देव मंदिर आदि हैं इसमें। इसके बाद आता है अपना गागरोन का किला या गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में है। ये भी जल दुर्ग ही है। झालावाड़ कालीसिंध व आहू के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है, जिसको अपन आकाश से याद रख सकते हैं। आहू और कालीसिंध ये जल दुर्ग है। डोडा परमार राजपूत वंश ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी कहते हैं। देवन सिंह खींची ने 12वीं सदी में इस पर अधिकार कर गागरोन नाम रखा। पहले इसको डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी बोलते थे, और देवन
सिंह खींची ने 12वीं सदी में इस पर अधिकार करके इसका नाम क्या रखा, गागरुन का किला या गागरुन दुर्ग। प्रथम शाखा यहाँ पर हुआ था 1423 में मांडू के सुल्तान होशंगशाह व अचल दास खींची के मध्य हुआ था। दूसरा शाखा हुआ था इसमें 1444 में मालवा के मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था। सूफी संत मिठे शाह की दरगाह यहाँ पर है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा यहाँ की प्रमुख इमारत है। धूल में पड़ा मीठा पानी गाय ने पी लिया आका। इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक बनाई है, धूल यानी धूलरगढ़ में पड़ा मीठा पानी गाय ने पी लिया, यानी यहाँ पर मिठे शाह की दरगाह है। पानी से यानी जल दुर्ग है और यहाँ पर आहू और कालीसिंध दो नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। आगे आता है अपना जूनागढ़, जिसको धनवन दुर्ग भी बोलते हैं, बीकानेर में है। बीकानेर के धनवन दुर्ग निर्माण इसको राय सिंह के मंत्री करमचंद ने करवाया था। जूना का अर्थ होता है पुराना, आकार मतलब चतुर्भुजाकार। पूर्वी दरवाजा कर्णपोल, पश्चिमी दरवाजा इसको चांदपोल बोलते हैं। सूरज पोल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर। सूरज पोल पर दोनों तरफ जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई हैं, यानी हाथी पर सवार जयमल और पत्ता की मूर्तियां हैं सूरज पोल के दोनों तरफ। अनूप महल में सोने की कलाम से काम किया हुआ है, यानी अनूप महल में सोने की कलाम यानी सोने पर नक्काशी वहाँ की गई है। यहाँ राज तिलक होता था, राजा महाराजाओं का राज तिलक यहाँ पर होता था। फूल महल व गज मंदिर शीशे की बारीक कटाई व फूल पत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। फूल महल फूल पत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। गज मंदिर शीशे की बारीक कटाई, यानी शीशा बिल्कुल नक्काशी ऐसी कर रखी है, बिल्कुल बारीक कर रखी है, फूल पत्तियों से सजा हुआ। आगे आता है अपना भटनेर का किला हनुमानगढ़। यह भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। हनुमानगढ़ के अंदर है और घग्गर नदी के किनारे है। भूपत भाटी द्वारा निर्माण किया गया 3री सदी के अंदर। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी ने 1001 में तैमूर ने इस पर आक्रमण किया। तैमूर ने 1398 के अंदर इस दुर्ग पर आक्रमण किया। अकबर ने 1570 में 1570 में इस पर अधिकार कर लिया। बीकानेर के सूरज सिंह द्वारा 1805 में मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर अधिकार कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा हनुमानगढ़। भाटियों के बाद बीकानेर के राठौड़ों का आधिपत्य इस पर रहा। पहले इस पर भाटियों का आधिपत्य। इसके बाद आता है अपना रणथंभौर का दुर्ग। ये गिरी दुर्ग है, ये भी पहाड़ी पर स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर है। यह दुर्ग एक बख्तर बंद है, अबुल फजल ने कहा था, यानी चारों ओर कांटे झाड़ियाँ, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, एक तरह से एक बख्तर बंद है दुर्ग। रण को पहाड़ी कहा जाता है। हमीर के समय पहला साका हुआ था 1301 में, जो जहाँ जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण कर दिया था और फिर इसको जीतकर राणा हमीर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर दिए। और रंगा देवी इनकी पत्नी थी। इसके नेतृत्व में जल जौहर हुआ और उसकी पुत्री थी देवल दे। इनके नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जल जौहर किया। पद्मनला तालाब यहाँ पर है। त्रिनेत्री नेत्र गणेश जी का मंदिर है। 32 खंभों की छतरी है। सुपारी महल है। रानी महल यहाँ का प्रसिद्ध है और कई प्रसिद्ध इमारत यहाँ पर हैं। तो रणथंभौर का दुर्ग ये सवाई माधोपुर में है, जो राणा हमीर के समय में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण यहाँ पर युद्ध हुआ था। हमीर ने केसरिया धारण कर रानियों ने जल जौहर किया, रंगा देवी व देवल देवी के नेतृत्व में। धन्यवाद दोस्तों।